हिंदू परिवार से संबंध रखने वाली 30 साल की उमा, जिसने कोर्ट में जज के सामने साफ कह दिया कि उसे ना तो अपना 12 साल का बेटा चाहिए और ना ही पति, उसे बस प्रेमी मोहम्मद बिलाल चाहिए। परिवार, बेटे और पति को धोखा देने वाली इस औरत का सिर तन से जुदा कर दिया गया। इस पूरी वारदात को अंजाम दिया इसी के आशिक मोहम्मद बिलाल ने। आज का केस आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अंजाम कितना खौफनाक होता है। चलिए आपको पूरा केस बताते हैं। वर्ष 2015 में उमा की शादी जोनी से तय हुई। 1 साल बाद इनके घर बेटे ने जन्म लिया। परिवार में खुशियों का माहौल था। जोनी पेशे से खेतीबाड़ी करता और घर का खर्च निकालता। शादी के करीब 5 साल बाद उमा का अफेयर शुरू होता है टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद बिलाल से। दोनों का धर्म अलग था, पर कहते हैं प्यार अंधा होता है। उमा भी कहाँ कम थी। महीने में 2-4 बार घर पर बहाना मार के किसी न किसी तरह से होटल में प्रेमी से मिल ही लेती। जोनी को पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी तो शुरू से ही थी, पर वो कर भी क्या सकता। वर्ष 2024 आते आते उमा ने फैसला लिया कि वो पति को छोड़ देगी। शुरुआत में उसने घर पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और ड्रामा किया कि उसका पति परेशान करता है और शराब पीकर पिटाई करता है। मगर जब इससे बात नहीं बनी तो उसने एक रोज पति को साफ बोल दिया कि वो बिलाल से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। यहाँ जोनी का फैसला बहुत सराहनीय निकला। उसने तुरंत पत्नी की ख्वाहिश स्वीकार की और तलाक ले लिया। जब बात बच्चे की कस्टडी की आई तो उमा ने पहले ही जज के सामने बोल दिया था कि उसे बेटा नहीं चाहिए। उधर अब बेटा माँ के लिए रोता रहा, पर उमा उसे छोड़कर चली गई। ससुराल छोड़ने के बाद ये मायके भी नहीं गई, बल्कि सीधा प्रेमी के पास जाकर रहने लगी। 1 साल तक किराए के मकान में उमा और मोहम्मद बिलाल पति पत्नी की तरह रहे। लेकिन कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है। 12 महीने साथ बिताने के बाद बिलाल के दिमाग से प्यार का भूत उतर गया, या यूं कहें उसका टेस्ट बदल गया, क्योंकि उसके घर वालों ने शादी 15 दिसंबर को तय कर दी थी। अब जो औरत बच्चे, पति, यहाँ तक कि परिवार और अपने माँ बाप के खिलाफ होकर जिसके साथ रह रही हो, वो यूं तो उसे नहीं छोड़ेगी। ये बात बिलाल अच्छे से जानता था। उसे डर था अगर उसकी 15 नवंबर को शादी हुई तो उमा जरूर कुछ ना कुछ हंगामा करेगी, जिससे उसकी शादी खतरे में पड़ जाएगी। इसी डर को निकालने के लिए 6 दिसंबर को अपनी स्विफ्ट कार से उमा को हिमाचल घुमाने के बहाने लेके जाता है। सहारनपुर से करीब 4 घंटे की ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं यमुनानगर। समय था रात के 9 बजे। वो पिछली वाली सीट पर जाता है और सीट बेल्ट से आगे बैठी हुई उमा का गला दबाना शुरू करता है। 3 मिनट की मेहनत आखिरकार रंग लाई और उमा ने अपने प्राण त्याग दिए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि लाश को कैसे ठिकाने लगाए कि पुलिस कभी ना पकड़ पाए। इसके लिए उसने कार के पीछे रखा चाकू निकाला और उमा की गर्दन अलग कर दी। सारे कपड़े उतारकर एक बैग में डाल लिए और धड़ रास्ते में फेंक दिया। वही सिर को थोड़ी दूर चलने के बाद खेतों में फेंक दिया। पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद गाड़ी को पूरी तरह से साफ किया गया और घर आकर आराम से सो गया। बिलाल का मानना था कि उसने पूरे कांड को इतने परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया है कि वो कभी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन आप सब जानते ही हो कि ज्यादातर अपराधी पकड़े ही जाते हैं। खैर, यहाँ तो बहुत सारे सबूत रह गए थे। 2 दिन बाद 8 दिसंबर को लोकल खेतों में काम करने वाले लोगों को जब शव मिला तो सूचना पुलिस को दी गई। खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया तो कुछ ही दूरी पर धड़ और सिर सब बरामद हो गया। यमुनानगर पुलिस ने तुरंत एक SIT टीम गठित की, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिससे महिला की शिनाख्त शुरू की और 10 तारीख को औरत की पहचान हुई सहारनपुर की उमा के रूप में। जब पुलिस उमा के घर जानकारी देने गई तो परिवार ज्यादा कुछ दुखी नहीं हुआ। उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि उन्हें शुरू से ही उमा के कैरेक्टर का पता था। ऊपर से वो पति और बेटे को छोड़कर किसी और के साथ रह रही थी। कहीं ना कहीं माँ बाप का इन सब बातों को लेकर मन हट गया था। परिवार से जानकारी लेने के बाद पुलिस को पता चला कि ये किसी मोहम्मद बिलाल के प्यार में पागल थी। पुलिस जब 14 दिसंबर को बिलाल के घर पहुंची तो वह शादी की तैयारियां चल रही थी। बिलाल के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो तो शॉपिंग करने गया हुआ है। अधिकारियों के हाथ जैसे ही बिलाल का नंबर लगा तो उन्होंने तुरंत ट्रेस करके उसे रात को हिरासत में ले लिया। रिमांड के दौरान उसने कबूल किया कि उमा की हत्या उसने मजबूरी में की है, क्योंकि 15 तारीख को निकाह था और उमा ये कभी नहीं होने देती, और अगर चुपके से हो भी जाता तो वो बाद में कभी भी घर आके खड़ी हो जाती। इसलिए उसने मारना ही उचित समझा। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्तारी में है।